डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड मैनेजमेंट के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख मान्यताएं यानी कि बेसिक एजम्पशंस ऑफ टेलरिज्म का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का सृजन जो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर द्वारा किया गया। एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जो निर्माण था वो स्वयं के उनके अनुभवों के आधार पर किया था, जिन अनुभवों को उन्होंने एक श्रमिक, पर्यवेक्षक और मुख्य इंजीनियर के रूप में कार्य करते हुए प्राप्त किए थे। इन 3 दशक में जो उन्होंने संघर्ष किया उसमें उन्होंने कई प्रकार के तकनीकी प्रयोग किए। उसके पश्चात उन्होंने प्रबंध में कई कमियां पाईं। टेलर के अनुसार वो कमियां इस प्रकार हैं: प्रबंध को तथा श्रमिकों के उत्तरदायित्वों की स्पष्ट पहचान नहीं रहती। दूसरी जो कमी टेलर ने पाई वो कि कार्य के प्रभावी मानकों की कमी होती है। थर्ड जो एजम्पशन था वैज्ञानिक प्रबंध का, यह हम कह सकते हैं टेलरवाद की जो प्रमुख मान्यता थी कि श्रमिकों द्वारा कार्य की जो प्राकृतिक सोल्जरिंग तथा व्यवस्थित सोल्जरिंग अपनाने के कारण सीमित उत्पादन होता है। उन्होंने यहाँ पे सोल्जरिंग का अर्थ एक विशिष्ट प्रकार के ढर्रे को दिया। टेलर ने अपने जो लेखन लिखा था उसमें सोल्डरिंग शब्द भी प्रयुक्त किया था। वास्तव में जो सोल्डरिंग है वो उद्योगों में धातुओं के गर्म तथा तरल पदार्थों से जो तार या अन्य धातुओं के साथ जोड़ने में प्रयुक्त होने वाली जो प्रक्रिया है उसका नाम है। लेकिन यहाँ पर सोल्डरिंग शब्द का प्रयोग जो है परंपरावादी जो प्रवृत्तियाँ हैं या जो घिसी पिटी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि समय के अनुसार बदलती नहीं हैं, उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। जो नंबर 4 अजम्पशन है कि कार्य को ठीक ढंग से निर्धारित करने तथा श्रमिकों को सोल्डरिंग से बाहर आने के लिए पर्याप्त प्रेरणाएं दे पाने में प्रबंध विफल रहा, उसको सफलता नहीं मिली। टेलरवाद की जो एक प्रमुख मान्यता है वो ये है कि अंगूठा नियम पर जो आधारित प्रबंध होता है उसके जो निर्णय होते हैं वो भी अधिकांशतः अवैज्ञानिक थी। विभागों या इकाइयों के मध्य कार्य विभाजन के सही अध्ययनों का अभाव और साथ ही श्रमिकों की क्षमता, मनोवृत्ति तथा हितों को समझे बिना उनका पदस्थापन करना। टेलर जब मिडवेल स्टील कंपनी में कार्यरत थे तब उन्होंने इन कमियों को जाना, पहचाना। इस कंपनी में जो टेलर की नियुक्ति थी सर्वप्रथम श्रमिक के रूप में हुई, लेकिन कई मध्य स्तरीय पदों पर कार्य करते हुए वो शीघ्र ही मुख्य इंजीनियर या मुख्य अभियंता के पद पर पहुँचे और यहीं पर टेलर को उद्योग, संगठन या श्रमिक प्रबंधन की जो कई कमियां थीं, जो कई समस्याएं थीं, वह व्यवहारिक रूप में उनको यहाँ पर पता चली। इस आधार पर टेलर ने जो अपना लेख शॉप मैनेजमेंट लिखा था उसमें उन्होंने प्रबंध के दर्शन को व्यक्त किया। और टेलर का जो प्रबंध का दर्शन है वो इस प्रकार है। नंबर 1, औद्योगिक कुशलता में वृद्धि हेतु प्रबंध का उद्देश्य ये होना चाहिए कि श्रमिकों को उच्च पारिश्रमिक दे जिससे कि उत्पादन लागत कम हो। जो दूसरा
जो था कि प्रबंध की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए, अनुसंधान होने चाहिए और उन पर आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। जो नेक्स्ट बताया टेलर ने कि वैज्ञानिक आधार पर श्रमिकों का पदस्थापन और कार्य की दशा का मानकीकरण किया जाए, प्रमापीकरण किया जाए और साथ ही निर्धारित या जो प्रदत्त कार्य हैं उनका मानकीकृत उपकरणों तथा सामग्री द्वारा निष्पादन कराने के लिए श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही विशिष्टीकृत दिशा निर्देश देने चाहिए तथा श्रम संगठन जो है उनकी वैज्ञानिक व्यवस्था के आधार पर श्रमिकों एवं प्रबंध के मध्य मित्रतापूर्ण सहयोग होना चाहिए। यानी कि कार्य एवं कर्ता के बीच उचित तालमेल को स्थापित करना और सही श्रमिक सही कार्य के संदर्भ में स्थापित किया जाना चाहिए। टेलर ने व्यक्ति का विकास कार्य के संदर्भ में करने पर जोर दिया ताकि कार्य अधिक दक्षता के साथ और उत्पादन में वृद्धि हो सके। थैंक यू।